सा, मतलब बड़े बूढ़े सही बोलते थे कि दोस्ती यारी में कभी रुपया नहीं देना चाहिए। मैं तो कान पकड़ लिया, मैं कभी किसी को रुपया नहीं दूंगी, एक सिंगल रुपया भी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ अमीना दी, आप लोगों का स्वागत है किसमें, ब्लॉग में नहीं, एक छोटी सी वीडियो में। ठीक है, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आई डोंट नो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, जो भी है देखा जाएगा। तो मैंने, ये है दोस्ती यारी के ऊपर मान लो या कुछ भी है, तो एक मैंने ना 50,000 रुपये एक मेरी फ्रेंड को दिए, जो कि मेरी कॉलेज टाइम से, JNM तक मैंने कोर्स किया, उस टाइम से मेरी जूनियर थी वो। उसका मैं नाम तो रिवील खैर नहीं करूँगी उसका। तो उसकी शादी हो चुकी थी, मैं उसकी शादी में भी गई थी। मतलब इतना अच्छे से फ्रेंडशिप थी हमारी कि वो वैसे मेरी जूनियर थी पर एज में हम जैसे बराबर के थे दोनों के दोनों। तब मैं उसकी शादी में भी गई हूँ, गिफ्ट विफ्ट भी भैया जो भी था वो जो दे के आई हूँ। और जो मतलब अच्छे से भाई, मेरी मम्मी भी और मेरे भाई भी गया था शादी में। तो इतना मतलब ट्रस्ट था इंसान के ऊपर मुझे लग नहीं रहा था, मतलब मैं आगे आगे बताते जाऊँगी स्टोरी। तो उनकी शादी हो गई, उनकी शादी भी ऐसे ही हुई थी कि लड़का मेरी इंस्टा पे मुझे फॉलो करता था। उसने मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाके अपनी कास्ट की, जांगड़ा कास्ट की लड़की ढूंढी और वो लड़की से शादी की। मतलब आपस में उनकी मीटिंग वीटिंग हुई, फैमिली की आपस में बातें हुई, तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो मैंने, उसने मेरे से 14 अप्रैल, मैं बता दूंगी वैसे 14 तारीख है कुछ, पर अप्रैल है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कहीं इधर उधर। तो 14 अप्रैल में उसने मेरे से 50,000 रुपये मांगे। बोला मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया है, ऐसे ऐसे करके। मेरे पापा तो मतलब अभी शादी हुई है मेरी, और इतना मतलब वो है, ऊपर लोन वोन चल रहा है, गाड़ी वाड़ी दी, दहेज में ऐसा जो भी था, मतलब उसका प्रोस्पेक्ट था कि आप पर मेरे को 50,000 रुपये दे दो, मैं 2 दिन में दे दूँगी। और ना मेरे साथ ऐसे ऐसे कोई ऑनलाइन स्कैम हो गया, क्योंकि उसके हस्बैंड ना चेन्नई में वर्किंग थे, तो वो चेन्नई में गई हुई थी तो अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ कोई स्कैम हो गया उसका 3-3.5 लाख का। उसने अपनी फ़ोटो स्क्रीनशॉट भेजे ऐसे ऐसे करके कि मेरे स्कैम हो गया मेरे साथ। इस बीच में मेरी मम्मी आ गई थी, मूँगफली देनी थी, मैं भूल गई, मैं बता रही थी कहानी में शायद मैंने 50,000 रुपये दिए उसके हस्बैंड थे, क्योंकि उसके फ़ोन में स्कैम चल रहा था, उसके मतलब उसके अकाउंट का स्कैम हो गया था, 3-3.5 लाख का नुकसान हो गया था उसका। उसने मेरे को बताया, स्क्रीनशॉट भेजे, तो मैंने उसने अपने हस्बैंड का नंबर दिया, मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, मेरे पास सबूत था, मेरे पास प्रूफ था कि मैंने पैसे दिए हैं उसको। ठीक है, और मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया था, भाई हाँ मम्मी ऐसे ऐसे रुपये मांग रही है, तो मैं बोलती ठीक है कर दे भाई हेल्प, और 2 दिन में दे देगी। तो उसने 2 दिन का नाम लिया। फिर 2 दिन के बाद ऐसे फ़ोन आता, दीदी मैं तो नहीं दे पा रही हूँ, मैंने और सबके तो लौटा दी, आपकी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट थी, 50,000 थे, तो मैं आपके बाद में लौटा दूँगी, ऐसे ऐसे करके। भाई महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने, 4 महीने, पर इंसान का ना फिर पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, किस किस बात पे झूठ बोल रहा है, तो फीलिंग अंदर से आ जाती है। फिर भी मैंने सोचा यार मैं ठीक है, प्रेग्नेंट थी वो लेडीज़ उस टाइम, उसने शायद कंसीव ही किया था, मतलब दिसंबर में उसकी डिलीवरी डेट थी। तो आप देख लो कंसीव कौन से महीने में किया होगा, 2-3 महीने होंगे, पता नहीं मेरे को, जो भी है। तो मैंने सोचा क्यों स्ट्रेस दिया, चल पूछ लेती हूँ मैसेजों पे। जैसे इंसान जो पहले, अगर तुमने पहले इवनिंग में कॉल किया, उस टाइम मैं मार्केट में गई थी, मैंने फ़ोन नहीं उठाई थी, अगले दिन मैं ड्यूटी पे जा रही थी, या मैंने बाहर ट्रैवल करते टाइम मैंने फ़ोन उठा के बैक कॉल की थी उसको कि आपके क्या भाई इतनी तुम्हारी इतनी कॉल आई ऐसे ऐसे करके, तो मैंने उस टाइम दिए थे। फिर भी ठीक है, तो वो तो प्रूफ था कि मैंने ऑनलाइन दिए हैं, और मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया था। फिर उसके बाद ऐसी बात हुई कि वो धीरे धीरे मेरे मैसेज इग्नोर करने लग गई। मेरे फ़ोन का तो मतलब उठाना नहीं, फ़ोन पे तो बात होती नहीं थी। जो पहले भी तो टाइम होता था, सास ससुर की जो बातें थी, या उनके जो परिवार की, अपने आप कॉल करती थी, दीदी ये वो ये ऐसे ऐसे करते, मतलब नई नई शादी हुई है, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी उसने शेयर की। उसके बाद मैसेज इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि भाई मेरे को लगने लगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही। तो मैंने बोला भैया मेरे, देखो मैंने भी भाई झूठ बोला, ऑफकोर्स पैसे मांगने के लिए, मेरी शादी है, मेरे ये ऐसे ऐसे हो रहा है कि मुझे चाहिए ज्वेलरी वगैरह बनवानी है। तो दीदी ठीक है ऐसे ऐसे, मतलब डेट, अगली डेट पे फिर हमारे गांव का जैसे रोड बन रहा था, तो बोलते कि मैं आई थी आपके गांव का रोड बन रहा था, तो मैं एक वहाँ से ले लिया। मैंने बोला ठीक है, मेरे गांव का रोड बनना था, पर मेरे गांव से रास्ता अंदर अंदर की तरफ रास्ता है, और मैंने इसको बता दिया। बोलते मैंने बोला कि मैं तुम्हें 6 दिसंबर है जो लास्ट डेट देती हूँ, अगर उससे ऊपर नीचे हुआ तो फिर तुम उसका भुगतान तुम खुद करना, मैं तुम्हारे घर बता दूंगी। अब तुमने अपने घर बताया नहीं बताया, मुझे उस बात का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि मैंने जब पैसे दिए मैंने अपनी मम्मी से पूछा और मैंने बता दिया था, मैंने अपने मम्मी पापा से पूछ के मैंने पैसे दे दिए थे। तो वो लड़की मेरी जूनियर तो है ही, क्योंकि हम गांव से 3-4 लड़कियों ने कोर्स किया है। तो वो मेरी एक मतलब बोलने में तो सीनियर है वो, और वो मेरे पड़ोस की है। लेकिन उसकी कजन सिस्टर मेरी क्लासमेट थी, मतलब वो जो यहाँ से मेरे गांव की 2 लड़कियाँ उस कॉलेज में पहले स्टडी कर रही थी, एक जीएनएम और एक बीएससी। और हम 4 लड़कियाँ और गई, 3 मेरे गांव से, एक बगल वाले गांव से, तो हम 4 लड़कियाँ फिर गई उसी कॉलेज में। तो मेरे जो ये बगल में जो मेरी सीनियर थी मेरे गांव के, इनके यहाँ आई और वो एक रिंग दे के गई, और रिंग थी यूज की हुई। ठीक है, उसने मेरे को पहले भी बोला था कि आप ना रिंग ले लो मेरी, और ऐसे ऐसे है। मैंने बोला भाई मैं क्यों किसी के रिंग लूँ, मैं उसको यूज नहीं कर पाऊँगी, मेरा कोई काम नहीं, और मैंने कैश दिया है, ऑनलाइन दिए, तो मेरे को वैसे ही दे, ऑनलाइन दे। तो उसने ऐसे बोला भाई, तो रिंग दे गई। अब मैंने उसको मना भी किया था पहले भी कि मैं रिंग विंग मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मेरा का कोई रिंग का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को मैंने पैसे दिए, मेरे बस पैसे दे, मैं कोई ब्याज व्याज कुछ भी नहीं मांग रही, कुछ भी ऊपर 1 रुपया नहीं मांग रही। तो वो रिंग दे गई और 4,500 रुपये और 45,000 कुछ का वो 500 का वो बिल बनवा के एक रिंग पकड़ा के एक लिफाफे में पड़ोसियों के घर, पड़ोसी वाले हमारे घर आ गए। भाई मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोन, मेरी बहन ने, मैंने अब तक मेरे भाई बहन का टाइम वेस्ट करवाया कि वो लड़की आएगी तुम पैसे गिन लेना, क्योंकि पापा घर पे होते नहीं, मम्मी के बस की इतना चीज़, ये सब चीज़ें रुपये वगैरह हैंडल करना होता नहीं है। मैं उनकी छुट्टी करवाई है, मेरी बहन की ड्यूटी की छुट्टी करवाई। और भाई को उस दिन फिर भाई लाइब्रेरी गया था, तो वो रिंग देगी, मैंने तुरंत भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला तू आजा, जल्दी आजा, और फिर बाइक वाइक लेके उनके घर जाना भाई आज फाइनल, क्योंकि ना अब ये बहुत हो गया। अब रिंग का मतलब मैंने मना करते करते तू रिंग दे के गई है, रिंग यूज की हुई, उसका पति तमिलनाडु में जॉब करता, वहाँ का झूठा बिल बनवा के ऐसे ही कि 3.16 ग्राम जो भी था उसके हिसाब से, जो भी था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगवा के इतने का बिल बनवा के 4,500 कैश दे गई। ठीक है, और बीच बीच में जैसे और जो मेरे फ़ोन वोन टालती थी ना, तब उसने मेरे को ऐसे कैश की फ़ोटो भेजी, देखो मेरे पास कैश है, उसमें क्या था, 1 या 2 500 का नोट लेके नीचे 100 50 के भर के, और ऐसे पता चल जाता है यार ये इंसान झूठ बोल रहा है। 50,000 की अमाउंट कैसे होती है, अगर 500 के इकट्ठे कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, मतलब अलग से दिख जाते हैं। उसमें 2 500 के हैं, 100 के, 50 के, 10 के, 20 भर के, और मुट्ठी भर के ऐसे फ़ोटो भेज रही, देखो मैंने कैश है मेरे पास, ऐसे करके। तो मैंने वो चीज़ें फिर मेरे को तब बिल्कुल फाइनल होने लग गया ना कि झूठ बोल रही, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दिया, मैं लगा दूंगी इधर उधर कहीं भी, पर उसका नाम हाइड करूँगी। तो उस बंदी ने देगी मेरे पड़ोस में, वो मेरे पड़ोस वाले देखे कि मेरे घर वालों ने मेरे को बताया, मैंने अपने भाई को लाइब्रेरी से बुलाया, मेरा भाई और मेरी मम्मी बैठ के उनके घर गए। उनका पापा जॉब पे था, कहीं बाहर गया हुआ था, पापा आए। भाई साहब पापा भी मतलब उसकी, देखो मम्मी वो ना हमेशा अपनी मम्मी की बुराई करती है कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी मेरे मामा की वहाँ मेरी बेइज्जती करती रहती है वो। तब मेरी मम्मी गई ना, मेरी मम्मी से तो उन्होंने अच्छे से, उसकी मम्मी ने बल्कि मेरी मम्मी और भाई से अच्छे से बात की। हाँ ये अंगूठी, उस लड़की की मम्मी ने तो ये अच्छे से बात की कि ये अंगूठी मेरी बेटी की है, और ऐसे ऐसे करके कि हाँ ये उसने पहनी हुई थी और वो आज आए हुए थे, आज ही गई हैं, और इसका ऐसे ऐसे करके। तो जैसे वो रिंग दे के गई मेरे पड़ोसियों के घर, मैंने उसको तुरंत कॉल मैसेज कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही है, कॉल नहीं कर रही है, पर मैंने बोला कि मैं तेरे घर जा रही हूँ ऐसे करके, उसने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ दीदी मैं तो ससुराल में हूँ, मैं तो सो रही थी, ये तो मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त ने ऐसे ऐसे करके भेजा। मतलब वो झूठ पे झूठ, अगर 9 मंथ प्रेगनेंट है, पेट में बच्चा, फिर भी झूठ पे झूठ बोल रही है लड़की कि हाँ मेरा तो ना वो ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त दे के गया है। और वो जो मेरे पड़ोस की आंटी है वो खुद बोल रही है कि वो लड़की दे के गई है अंगूठी और ये पैसे जो भी था निकला उसमें से, और वो फ़ोन पे मुझे बोली नहीं मैं नहीं दे के गई, कोई और दे के गया ऐसे करके। मैंने बोला देख वो तो आंटी तो ऐसे बोल रही है कि तुम दे के गई, बोली नहीं नहीं मैंने, और उसकी मम्मी के उनके घर गए तो उसकी मम्मी भी बोल रही है ना। मैंने उसको अच्छे से ना ऐसे इंट देने नहीं दिया कि मैं तेरे घर आज ही जा रही हूँ ऐसे करके। मैंने बोला ठीक है हम कल तक का टाइम देते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर भी मैंने दे दिया। मैंने बोला ये सुधरेगी नहीं ये लड़की, मैंने उसके घर भेज दिया। उसकी मम्मी ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। उसकी मम्मी उसके भाई को बोलती कि तुम जो लोग कर रहे हो ये मेरे को नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे करके। और उसका भाई ने बोला हाँ हाँ मेरे को पापा मम्मी सब पता है ऐसे ऐसे करके, और अपनी माँ को मतलब अवॉइड कर रहा था इन बातों से ताकि उसकी माँ इन बातों में ना बोलना। और उसका पापा आके बोलते फिर बात फ़ोन पे की,
उसके पापा ने ऐसे बिहेव किया। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने इतने दिए। ने बोला बड़ों से पूछना नहीं होता। मैंने बोला देखो, बड़ों से मैंने पूछ के दिए हैं, मैंने अपने घर वालों से पूछ के लिए, उसने अपने घर वालों से पूछ के लिए हैं या नहीं लिए वो मुझे नहीं पता। और बाइक बल्कि मैंने तो उसके हस्बैंड को दिए हैं। अब शादी होने के बाद पति जिम्मेवारी लेगा या बाप जिम्मेवारी लेगा, और मैंने तो उसके हस्बैंड को ऑनलाइन उसके नंबर पे पैसे पे किए ना। अब मुझे क्या पता वो तुम्हारे अपने बाप से पूछ रही है नहीं पूछ रही। मैंने तो अपनी माँ से पापा से पूछ के दे दिए। अब वो मेरी गलती थोड़ी ना है। तो फिर है ना उसने एक बीच में ना 16 जून के आसपास एक स्टेटमेंट बनाई थी कि ना एक लड़की के थ्रू मैंने आपसे पैसे भिजवा दिए थे। तो मैंने बोला भाई मेरे पास कोई रुपया नहीं आया। उसी टाइम मैंने उसको रिप्लाई में स्क्रीनशॉट भेज रखे थे। मैंने बोला मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है ऐसे ऐसे करके। तो अपने पापा को तो ऐसे बोल दिया कि पापा मैंने तो उसको 16 जून को भेजे हुए हैं पैसे, और वो लड़की है ना झूठ बोल रही है, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। भाई 50,000 मेरे झूठ मैं ही बोल रही हूँ। और मेरे दिमाग में मतलब बना, मतलब इतना स्ट्रेस हो गया। मेरी नाइट ड्यूटी चल रही, 3 दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मतलब तब तक वो चीज़ प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, ठीक है। मतलब टेंशन ही टेंशन भाई। 4-5 हज़ार रुपये थोड़ी ना, 50,000 रुपये। और मतलब इंसान मैं क्यों झूठ बोलूँगी। मतलब इंसान जो पैसे देता वही बेवकूफ़ बन रहा है। तो उन्होंने पापा को बोला कि वो झूठ बोल रही है ऐसे ऐसे कर। मैंने तो पैसे पे कर दिए थे। तो मेरे भाई ने ऐसे बोला कि अंकल आप ये बताओ, अगर कोई बंदा पैसे पे कर देता है तो दोबारा कोई रिंग और 4,500 रुपये क्यों दे के जाएगा। जब अगर मैंने किसी से पैसे मांगे और मैं पैसे दे चुकी हूँ तो मैं दोबारा क्यों दूंगी। कॉमन सी बात है ना। तो वो दोबारा क्यों देगी वो रिंग और 4,500 रुपये अगर वो दे चुकी है तो उसके पापा बोलते हाँ। फिर मतलब ऐसे, मतलब एक बिहेव ऐसा था कि वो पैसे नहीं देंगे। मैंने उन फ़ोन पे मैंने भी बात कर ली थी। मैंने बता आप ये बताओ अंकल कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे। देखो बोलता कि मैं क्यों दूंगा, जिससे मांगे भाई उससे सुलझो, मतलब अपनी बेटी के लिए। मैंने बोला ठीक है। मेरी मम्मी ने उधर से बोला होगा कि अब इसके ससुर का रिंग का नंबर दे दो। बोले मैं क्यों दूँ ऐसे करके। बोला वो भी ठीक है। तो वो चीज़ मैंने फिर अपने भाई को टेक्स्ट कर दिया। मैंने बोला रिंग छोड़ना नहीं है उनके घर। अगर या तो 4,500 ही आएंगे या तो रिंग भी मतलब उन गई नहीं तो कुछ तो मतलब नुकसान होगा। तो कम से कम 10,000 का 15,000 का नुकसान होगा। उन्होंने तो बिल बनवा के झूठा दे दिया। अब वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जब मैं किसी सुनार पे बेचूंगी तो मेरी थोड़ी ना लगेंगी वो सब, मेरा तो गोल्ड गोल्ड का रेट लगेगा। तो वो सब चीज़ें हो गई। तो मैंने बोला रिंग छोड़ना नहीं है। मैंने टाइप करके मैसेज को भेज दिया। मेरा भाई रिंग भी लेके आ गया, 4,500 रुपये भी लेके आ गए। फिर बाय का था ऐसा हुआ था कि उनके गांव में हमारी बहुत ऐसे, मतलब बहुत लेडीज़ वहाँ की हमारे गांव में आई हुई हैं शादी करके। और एक बिल्कुल हमारे पड़ोस में वो मेरी दादी लगती है, ठीक है। तो मैंने उस दादी को बोला कि ऐसे मेरी मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी की थोड़ी बात हो जाती है उस लेडीज़ से जो मेरी दादी लगती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कर। मेरी दादी से मैं तो ड्यूटी पे थी, मेरी बात हो रही थी, दादी से भी बात हुई। कि उन्होंने बोला कि ये बोल, या तो चुप चपाली पैसे दे दे, नहीं तो देख बेइज्जती हो या ना हो तेरे गांव में पंचायत करवा के तुम्हारे घर वालों की जरूर बेइज्जती करवा दूंगी ऐसे करके। तो फिर भी मैं उसको टाइप कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही। मतलब वो ऐसे ऐसे अपनी मन मर्जी से, तब उसका मन कर रहा था तब रिप्लाई कर रही थी, ऐसे नहीं अभी बिल्कुल। सिर्फ ऑनलाइन कॉल करती थी, कोई वैसे रिकॉर्ड ना हो जाए वॉइस, मतलब ऑनलाइन व्हाट्सअप कॉल करती थी हमेशा मेरे पास। व्हाट्सअप पे मैसेज करती थी। व्हाट्सअप पे भी उसने वो डिसअपीयर का कुछ लगा रखा था 24 आवर का, कि ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट हो जाएगी। तो मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे भी कुछ होता है। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेने स्टार्ट किए थे, तब मेरे को एहसास, मतलब मैंने शार्प माइंड यूज़ करना स्टार्ट किया, तब की बातें हैं। तो उसने ऐसे बोला कि हाँ भाई ठीक है। और फिर दादी ने बोला कि ऐसे इसको बोलना कि तेरे गांव में पंचायत करवा देंगे, जो झूठ बोली तो ये है वो। उसके पापा ने तो बोल दिया कि हाथ उठा लिए कि मेरे से कोई मांगने की जरूरत नहीं है। और हाँ कोई नहीं, उसने जो झूठी स्टेटमेंट दे रखी थी ना अपने पापा को बोल के कि मैंने तो उसको रुपये दिए। तो उसके पापा ने बोला बेटा एक काम करो, तो बेटा भी कहाँ बोलता, तुम एक काम करना मुझे कि तुम अपने HDFC बैंक की ना स्टेटमेंट निकलवा के देना, उस टाइम कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने ऑनलाइन का दिखा दिया, मेरे 20 रुपये लगे थे उस टाइम। मैंने कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदी होगी 20 रुपये की, जूस वूस या कुछ कुछ खाया होगा, पता नहीं क्या खाया होगा। 20 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रखी थी 20 रुपये की। तो मैंने वो भेजी। बोला ये नहीं अकाउंट जो बैंक वाले। मैंने बोला ठीक है। वो सैटरडे संडे की मेरी लड़ाइयाँ चल रही थी सब। तो मैं मंडे में गई, मेरे भाई बैंक में गए। मेरे भाई ने बैंक ने बोला कि भाई एक 1 मंथ की निकल सकती है, आप ऑनलाइन निकलवा सकते हो। एक उन्होंने कोई नंबर दिया HDFC का, और फिर मैंने वो व्हाट्सअप पे ऐड किया। मैंने पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकाल ली, और फिर मैंने 16 जून की निकाली। तो 16 जून में उसमें
20 रुपये की हो रखी मेरे में कोई अकाउंट में इनकमिंग कोई 50,000 रुपये आ ही नहीं रखे, कोई बैंक की तरफ से कोई भी होल्ड था या कुछ भी था, जो भी था मतलब ऐसे करके कोई वो नहीं थी। ठीक है, तो मैंने बोला इसके उस टाइम तक, जैसे ये जब स्टेटमेंट मैंने निकला उस टाइम तक मेरे रुपए निकल चुके थे। कैसे? क्योंकि मैंने मैसेज किया कर दिया था, दादी वाली बात बोल दी कि तेरे गाँव में पंचायत करवा दूंगी और ऐसे ऐसे करके उसने, क्योंकि इन 2 दिन के अंतराल में उस दादी ने गोल्ड वाले जो सुनार होते हैं जो गांव में, उनसे रेट लगवा दिया कि 34,000 कुछ की अंगूठी बैठ रही थी वो गोल्ड की, और वो 45,000 उन्होंने बिल बनवा के दे रखा। 34,700 की कुछ की वो थी, 10,800 रुपये पेंडिंग थे, 4,500 उसने मेरे को दे दिए थे कैश में, मतलब अंगूठी और 4,500 तो कैश पकड़ा के गई थी। फिर अंगूठी का रेट बैठा 34,700 कुछ कैसे करके, 10,000 नुकसान में थी। तो फिर मैंने मैसेज कर दिया, मैं तेरे गांव में ऐसे ऐसे करके जो भी है, मतलब मेरे गांव की बहुत रिश्तेदारी है, बेइज्जती तो मैं करवाती अगर पैसे नहीं निकलते थे, तो डेफिनेटली श्योर था कि मैं उनके पता चलता उनके गाँव में भी, आस पड़ोस में पता चलता है ऐसे ऐसे जो भी है। और हाँ, बीच बीच में जब उसके मैसेज उसके हस्बैंड थे ना, उनके मैसेज के टाइप कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। पैसे मांगते टाइम तो तुमने बड़ा हाँ जी हेलो जी ऐसे करके बात कर ली, बाद में कोई रिप्लाई नहीं है। बीच बीच में जब मैं महीने में 2 महीने में बीच में पैसे में मांगने के लिए मैं मैसेज कर रही थी, कोई सीन करके छोड़ रहे थे बंदे। ठीक है, उसका हस्बैंड का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और वैसे वो बोलते थे मेरे ससुर वो रिटायरमेंट हैं और मेरा पति नौकरी पे है, मेरा देवर लेफ्टिनेंट पे है, नर्सिंग ऑफिसर उसकी ननंद है, चंडीगढ़ में उसका बटे हुए SHO है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे बकवास मतलब होंगे, पर पैसे तो नहीं दिए ना। मैं क्या करूँ, तुम्हारे कोई भी हो भाई घर में। मैंने इसको बोला कि हाँ, पहले से बोलते मेरे देवर की जून में आ जाएगी सैलरी, वो आएगी तब मैं दे दूँगा। जून भी वेट कर लिया तब भी नहीं दिया। हाँ, मेरे देवर ने उसके दोस्त को दे दी, उसका कोई फ्रैक्चर हुआ था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे करके वो बहाने पे बहाने मारती गई। तो मेरे उन 2 दिन के अंतराल पे मेरे पैसे आ चुके थे, तब तक मैंने स्टेटमेंट निकलवाई, क्योंकि मैंने बोल दिया उसने किसी अन्नू नाम की लड़की से मेरे ऑनलाइन 10,800 रुपये भिजवा दिए। मैं वो भी स्टेटमेंट लगा देंगे, भिजवाए हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही, भिजवाए ऑनलाइन 10,000। और फिर मेरी स्टेटमेंट जैसे आई, स्क्रीनशॉट लिए उसकी लड़की वाले का जो था स्क्रीनशॉट, मैंने जो मेरी अकाउंट स्टेटमेंट थी अकाउंट सारा मैंने स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाप को बोला मैंने, अब देख लो अंकल जी, आपकी बेटी झूठ बोल रही थी या मैं झूठ बोल रही थी। भाई साहब मेरे को मतलब इतना वो था कि अब और बोलता है उसका बाप की, जब उनके घर गए मेरी बेटी को क्यों जरूरत पड़ेगी इतने पैसों की। और फिर मैंने रिप्लाई में उस दिन मेरी स्टेटमेंट, अब पूछ लेना अपनी बेटी से कि इतने रुपए की कहाँ से कैसे जरूरत पड़ी थी आपकी बेटी को कि जो 50,000 रुपये मांगे मेरे से। ठीक है ना, अब अच्छे से पूछना और ये देख लेना आपकी बेटी झूठ बोल रही थी या मैं झूठ बोल रही थी। उसके बाप का कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, कोई सीन करके ऐसे ही छोड़ दिया। और रही उसके बाप का फ़ोन नंबर निकलवाने की, तो एक उसकी क्लासमेट, मतलब जिसने पैसे मांगे उसको मान लेते हैं हम X, दूसरी उसकी फ्रेंड को मान लेते हैं Y। मैंने Y से नंबर मांगा कि बहन तू उसके पापा का नंबर दे दो, क्योंकि उसके गांव की थी। तो बोलती हाँ दीदी मैं देती हूँ। मैंने बोला उस लड़की को X को मत बताना, हाँ X को मत बताना, Y को मैंने बोला। तो या तो Y को ये बोलना चाहिए था, देखो दीदी मैं ऐसे नंबर नहीं दे सकती उसके पापा का, और X से मैं मतलब अपनी फ्रेंड से पूछ के ही दूंगी, मैं से किसी का नंबर नहीं दे सकती। तो रिप्लाई में ये बोलना था, अगर ऐसे बोल दिया ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, और फिर भी बता दिया, चलो कोई नहीं, वो तुम्हारी फ्रेंड है, फ्रेंड तो मेरी भी थी। अगर ऐसे ही फ्रेंड पे विश्वास है तो 50,000 रुपये तू दे के देख ले, तब तुझे पता चल जाएगा कैसी फ्रेंड है वो। मतलब मेरे 2014-15 से हम उसको जानते हैं और 2025 आ गया इंसान का, तब पता चला कि इतनी 9 महीने का बच्चा लेके पेट में घूम रहे, तब भी इतनी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही है लड़की। मतलब भाई साहब, मतलब बड़े बूढ़े सही बोलते थे कि दोस्ती यारी में कभी रुपया नहीं देना चाहिए। मैं तो कान पकड़ लिया, मैं कभी किसी को रुपया नहीं दूंगी, एक सिंगल रुपया भी। ठीक है, तो उसकी दोस्त बोलती कि हाँ मैं ऐसे कैसे दे सकती थी। वो अब वो बोल रही है कि मुझे नहीं पता दीदी, आप झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। मैंने बोला तू तो जज लगी नहीं है, मैं जो तुम्हारी जब सामने अपने आप को मैं क्लियर करूँगी कि भाई हाँ, तो मैं ठीक हूँ, वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड X जो है वो गलत है, मैं तुम कोई जज नहीं हो। और पहली बात मैंने बोला ठीक है तुम अपनी दोस्ती यारी की जगह पे ठीक हो, और मैंने बोला इतनी दोस्ती यारी है तो एक बार 50,000 रुपये दे के देख ले, पता चल जाएगा कैसी दोस्त है तेरी। ठीक है, मैंने तो उसको भी अनफॉलो वो लोग हटा दिया, उसे तो उस लड़की हटा दिया था, उसको भी हटा दिया। और मैंने उस वो जो
जिससे मैंने पैसे दिए हैं, जिसको, वो एक्स लड़की, उस वाई को झूठी स्टेटमेंट कि मैंने तो इनको पहले ही 50,000 दे दिए थे, वही स्टेटमेंट उसको चिपका रही है। और वो मैं दिखाती हूँ, वो जो स्टेटमेंट यहाँ चिपकाऊंगी मैं साइड में, उसमें आप देखना, उसमें जो फ़ोन नंबर है ना, 10 नंबर का नहीं है, वो 9 नंबर का फ़ोन नंबर है। और वो नंबर मेरे नंबर से कहीं से भी मैच नहीं होता। नाम मेरा लिखा एडिट करके अमीना दैया, पर किस किसकी स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट एडिट करके ऐसे चिपका रखा है। उसको सामने से बोल रही कि मैंने तो उसको 16 जून को पैसे दे दिए थे। देख, जो पहले स्टेटमेंट आई वो 16 जून की थी, और जो ये स्टेटमेंट दे रही थी ये 15 जून की थी, 50,000 वाली, कि मैंने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। 16 जून तो अपने पापा को बता रही है, 15 जून अपनी फ्रेंड को बता रही है कि मैंने तो दे चुकी हूँ। और फ़ोन नंबर 9 नंबर का है, नोटिस करना आप ध्यान से, ठीक है। और ऊपर से नाम मेरा मीना दैया लिखा है। मतलब भाई साहब, मैं फिर मेरा और चटक गई। मैंने बोला ये अब तो ज़्यादा गेम खेलेगी। अब मैंने उस लड़की को बोला, फिर उसके टाइप करके उसके हस्बैंड को भी बोला। मैंने बोला उसके अपनी लुगाई को ना अच्छे से समझा देना कि ये जो ड्रम में ये ओवर स्मार्ट, ये जो जितना भी गेम खेल रही है ना, मेरे साथ तो बिल्कुल भी ना खेले, ठीक है। और रही बात, ये जो भी उसने किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के सामने कुछ भी अपना आप को वो अच्छे से करे। मैंने बोला मेरी 1 मिनट लगेगी, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगी, कम से कम ज़्यादा दुनिया नहीं देखेगी तो कम से कम वो लोग तो देखेंगे जो उसको जानते हैं। इसलिए मैं अभी नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे सामने जिस स्टोरी का जिनको पता चल जाएगा ना, वो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये कौन किसकी क्या बातें हो रही हैं। पर ठीक है ना। पर भाई साहब, मतलब अप्रैल टू दिसंबर आ गया और मेरे पैसे फाइनली निकल गए। फिर मैंने भगवान के सामने प्रे किया था कि मैं ऐसे ऐसे मेरे निकल जाएंगे तो मैं 500 रुपये ऐसे करूँगी, मतलब उसमें गुरुद्वारे में, क्योंकि वहाँ खाना वीना बनता भाई 2,200, अब इतने लोग डेली खाना खाते हैं तो वहाँ कर दूँगी। तो मैं फिर वहाँ गई, थैंक्स बोल के आई कि मेरे निकल के आ गए। और मतलब मैं इतना हैरान, मतलब ये ना लिटरली मेरे पैसे भी आ चुके थे, फिर भी मैंने 3-4 दिन तक ऐसा दिमाग ख़राब रहा ना। मतलब ऐसे कोई कौन कैसे लड़की झूठ बोल सकती है यार, हद है। मतलब प्रेग्नेंट है तुम, पेट में तुम्हारे बच्चा है, तुम क्या संस्कार दोगे, क्या ही। या तो ये बोल दो भाई देखो मेरे से बन नहीं रहे हैं पैसे, सच बोल दो, ठीक है। तुम फ़ोन उठा लो, तुम मैसेज इग्नोर कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। ऊपर से वो मेरे गांव में पैसे पकड़ा के गई है पड़ोसियों के घर, और वो ये बोल रहे मैं नहीं देखेगी, मेरा कोई हस्बैंड का दोस्त दे के गया। वो लेडीज़ बोल रही है कि वो देखेगी, उसकी मम्मी बोल रही है कि वो दे के गई है, उसका भाई बोल रहा है कि वो दे के गई है, और वो झूठ बोल रही नहीं मैं नहीं दे के गई। वाह, मतलब जो भी था मुझे नहीं पता, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, इट्स ओके। बस मेरे को ये शूट करना था, ठीक है। थैंक यू। और आप सब लोग, मतलब मैं ये आपको बोल रही हूँ कि आप दोस्ती यारी में कभी भी पैसा ना दो। उसने पापा भी एक नंबर के, जो बोलते हैं ना डिट्टो कॉपी पेस्ट, मुझे लग रहा है वो अपने बाप की होगी, वो जो इतना, ठीक है क्या ही बोल सकते हैं आप किसी के बाप को, इट्स ओके। हम ना हमारे पैसे निकलने थे वो निकल चुके हैं। 10,800 उन्होंने कैश दिया, 4,000 कैश नहीं ऑनलाइन, और 4,500 कैश दिया, जितनी की अंगूठी थी वो। मतलब मेरे पैसे तो आए ना, टूट टूट के आई ना, मेरे अकाउंट में तो ऐसे एकदम से नहीं रही ना। क्या था, 10,000 तो ठीक है अकाउंट में पड़े हैं मेरे, ऑनलाइन बेचे हैं, तो 4,500 कैश में घर आ गए तो यूज़ हो जाते हैं, फिर कैश तो यूज़ हो ही जाता है। और रिंग वो अभी भी ऐसे ही पड़ी है, मुझे लगा कि वो ऐसे ही है, मतलब इतनी 420 लड़की है तो क्या पता कल को कोई केस कर दे, या कर दे वो कर दे। मैंने उसको फिर भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। मैंने उससे पूछा कि मैं रिंग तुझे अगर कैश दे के जाना है ना तो दे के जा सकती, रिंग लेके वापस जा सकती, कल को ये बोले कि हाँ गोल्ड तो महंगा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला मैंने अभी तक बेची नहीं है, लेके जा सकती है। कन्फर्मेशन मांगी कि मैं रिंग बेच दूँ, क्योंकि रिंग मैं यूज नहीं करूँगी, किसी की यूज़ की हुई। मैंने उससे कन्फर्मेशन मांगी मैं रिंग बेच दूँ। मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले रखे, ऐड करके लगा दूँगी। और फिर बोली हाँ बेच दो, फिर मैंने बेच चुकी हूँ मैं अभी, जो भी करना है जो भी। और मेरे से मतलब ना, मेरे को इतना गुस्सा अजीब ये लगा कि मैं कितनी पागल हूँ। मतलब 2012 में मैंने एडमिशन लिया है, 13 में हमारा फर्स्ट ईयर था, तो वो जूनियर आ गए थे 2000। उनके रूम में हमारा रूममेट बहुत ही अच्छा था, मतलब जूनियर के साथ। और मतलब इतनी अच्छी हमारी कॉलेज टाइम से फ्रेंडशिप थी। और मुझे लगता था यार इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है वो, पर इंडिपेंडेंट नहीं थी।
वो खाती थी लड़कों की। बात है सिंपल ऐसी, ऐसे कहाँ से भाई इंडिपेंडेंट, तुम प्राइवेट जॉब करके तुम अपने शौक भी पूरे कर रहे हो और अपने घर वालों की भी, ऐसा कुछ नहीं होता। खाती होगी किसी के। अब मुझे मैं तो जैसे ही अंदर से हूँ वैसे ही तो उसको सामने से मतलब फील करूँगी ना, ऐसे ही सोचूंगी हाँ इमोशनली बहका, इमोशनली चीज़ों में आ गई भाई, हाँ ये है वो है। दोस्ती यारी में पैसा नहीं देना है, इस सीख से, इस कहानी से यही सीख मिलती कि दोस्ती यारी में कभी पैसा नहीं देना, बिल्कुल। ओके, चलो बाय बाय दोस्तों।